वादी फरगाना का दारुल हुकूमत अंदीजान, जहां 14 फरवरी 1483 को जन्म लेने वाला शहजादा अपने मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा था। ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, जो घंटों तीरंदाजी और शमशीर तनी की मशक करते। वो महज एक जंगजू नहीं बन रहे थे, बल्कि कुदरत उसे एक ऐसी अजीम सल्तनत के लिए तराश रही थी जिसका उस वक्त किसी को गुमान भी न था। ये लड़कपन का दौर था। वो तरीक का ये शेर अपने पंजे तेज कर रहा था। बाबर की रगों में सिर्फ तैमूरी खून नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फातेह का लहू भी शामिल था। उसकी वालदा कतलक नगर खानम चंगेज खान की रास्त औलाद थी। ये वही माँ थी जिसने बाबर को मंगोलों की सख्ती और कभी हार न मानने का सबब पढ़ाया। बाबर की शख्सियत में जो फुलादी लचक थी, वो उसे अपनी इसी अजीम माँ से विरासत में मिली थी। उस वक्त फरगाना के हुक्मरान बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा थे, जो अजीम अमीर तैमूर की नस्ल से थे। वो कद में छोटे मगर उनके हौसले बुलंद थे और हमेशा अपने अजदाद के शहर समरकंद को फतह करने का ख्वाब देखते थे। वो ज्यादातर वक्त अक्सी के किले में गुजारते थे। ये किला एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसके नीचे गहरी खाई और दरिया था। उमर शेख मिर्जा को कबूतरों का जनून की हद तक शौक था। उन्होंने बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पर लकड़ी का एक कबूतर खाना बनवाया हुआ था, जो हवा में मुअल्लिक लगता था। 9 जून 1493 की शाम सब कुछ पुरसकून था। उमर शेख अपने कबूतरों को देखने इस इमारत में दाखिल हुए कि अचानक पहाड़ की मिट्टी सरकने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ वो पूरी इमारत चट्टान से अलग हुई और सीधी नीचे गहरी खाई में जा गिरी। बादशाह को संभलने का मौका भी ना मिला। धूल का एक तूफान उठा और फरगाना का बादशाह अपने शाही ख्वाबों समेत मलबे के ढेर में हमेशा के लिए खामोश हो गया। जिस वक्त ये हादसा पेश आया, बाबर अंदीजान के 4 बाग में मौजूद था। खबर मिलते ही पुरफजा बाग की खामोशी मातम में बदल गई। लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। 12 साल की उम्र में यतीमी का मतलब था कि अब उसे फौरन बादशाह बनना था, वरना दुश्मन उसकी रियासत को नोच खाते। बाबर घबराहट में फौरन शाही किले की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में एक फैसला कौन मोड़ आया। उसके अमीर शेरम तोलाई ने आगे बढ़कर बाबर के घोड़े की लगाम थाम ली। शेरम ने कहा, किले में मत जाएं, वहां दुश्मन आपको कैद कर लेंगे। पहाड़ों की तरफ निकल जाएं और मुगलिस्तान यानी अपने नानिहाल चले जाएं। ये वो लम्हा था जहां बाबर की किस्मत का फैसला होना था। अगर वो भाग जाता तो तारीख उसे भूल जाती, लेकिन कम सिन बाबर ने शेरम का हाथ झटक दिया, घोड़े का रुख मोड़ा और पूरी रफ्तार से किले की जानिब बढ़ गया। किले में पहुंचते ही वफादार उमरा ने उसका इस्तकबाल किया। 10 जून 1494 को रमजान उल मुबारक के महीने में 12 साला बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। वो तख्त नशीन हो चुका था और फरगाना का नया हुक्मरान बन गया, मगर उसके सर पर रखा ताज फूलों का नहीं, कांटों का था। बाबर बादशाह तो बन गया, लेकिन हर तरफ से उसके अपने ही रिश्तेदार हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। क्या ये बच्चा अपनी सल्तनत बचा पाएगा? देखिए हमारी अगली किस्में।